गुरुजी, आपकी इतनी सारी बातें सुन के मुझे थोड़ा उत्सुकता हो रहा है। तो मुझे यह जानना है कि आपने ये तंत्र साधना कहाँ से सीखे, यह हमें जानना चाहते हैं। और यह शार्प है या वरदान है, इसके बारे में हमें बताइए। शाप है या वरदान है, इसके बारे में तो मैं पहले बाद में बताता हूँ। लेकिन जब शुरुआत में जैसे जैसे मैं 10-12 साल का था, तभी से ही माँ भगवती की कृपा से कुछ शक्तियाँ होगी शायद। जैसे कि जो निगेटिविटी शक्ति होती थी वो मुझे दिखते थे। मैं पहले भी एक वीडियो में, एक नहीं बहुत सारे वीडियो में बोल चुका हूँ। और उसके बाद कुछ जीवन में ऐसा परिवर्तन हुआ। उसके बाद मुझे एक साधना की थी, उसमें जो भूतनाथ जी की साधना थी वो, तो उसमें कुछ चमत्कार हुए। उसके बाद मैं उससे प्रोत्साहित हुआ कि ये भी कुछ अलग है दुनिया। तो पहले से भी मेरे स्वभाव ही था, जैसे कि कुछ अगर अच्छा लगता है तो या फिर रहस्यमय होगा तो मैं उसकी खोज में निकल जाता था, उसे पूरे जानने की कोशिश करता था। तो वो होने के बाद बहुत सारे संतों को, बहुत सारे जो तांत्रिक होते हैं उनसे भी मिला, और बहुत सारे संतों की, तांत्रिकों की सेवा भी की। और जैसे माँ भगवती की कृपा से जो कामाख्या निवासिनी, कामाख्या शक्तिपीठ की जो मेरे गुरु माँ है बीना माई, उनसे माँ भगवती के आशीर्वाद से ही ये मुलाकात हुई। उन्होंने जो आशीर्वाद दिया, और मेरे जो गुरु है अघोरी शंकरनाथ महाराज वो है, और बहुत सारे गुरु समान तांत्रिकों ने अलग अलग विद्या सिखाई। समझ लीजिएगा, अगर आप डॉक्टरों की पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें भी अलग अलग विद्याओं के प्रकार है। जैसे कि सात्विक विद्या अलग होती है, बंगाली तंत्र अलग होता है, स्मशान तंत्र अलग होता है, इसमें भी बहुत सारे प्रकार है। और मैं हर कोई प्रकार सीखना चाहता था, तो एक ही व्यक्ति ये नहीं सिखा सकता था। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कामाख्या तंत्र के बारे में मेरी जो गुरु माई है उनकी कृपा से बहुत सारी शक्तियाँ, उनका आशीर्वाद बहुत सारा मिला। उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। और जो शंकरनाथ अघोरी जो मेरे गुरु जी, उन्होंने भी बहुत सारी गुप्त विद्याएँ भी सिखाई। और कोई कोई जो विद्याएँ होती है, जैसे कि एक गुरु जी थे नामदेव जी पांचाल करके, उनके वहाँ पे जो कावड़ देश की जो बंगाल विद्या होती है वो थी। तो उन्होंने भी जो मेरे पहली विद्याएँ थी उन्होंने देखकर उसके कुछ बातें उनको अच्छी लगी, तो वो बताकर ये भी तेरे पास रहे क्योंकि तू योग्य व्यक्ति है ये संभालने वाला। तो उन्होंने भी वो बातें बताई थी और सिखाई थी। और ऐसे करके बहुत सारे तंत्र विद्याओं में ये उतरा, वो साधना की। और पहले इतनी मैं उत्सुकता था, इतना एक्साइटेड होता था, और इतनी डेयरिंग होती थी। अभी भी है डेयरिंग के बारे में। अगर आपको सीखना है, ये देखिए, पानी में उतरना है तो गहराई नाप के नहीं उतर सकते। आपको तैरना सीखना है ना, तो हर स्थिति में आपको तैरना है, यानी वो पानी है, अगर गहराई में उतर गए, तैरना नहीं सीखे तो डूब जाओगे। उसी तरह से ये, अगर आप में दम है तो ये आप उतर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा ये साधना कौन कर सकता है? जो परेशान हुआ है। तंत्र विद्या एक अलग दुनिया है ये। जो पूर्वज तो हमारे मानते, अभी के तो नहीं मानते, लेकिन पूर्वज तो मानते। कुछ बातें सच्ची है, कुछ बातें बोलो तो बहुत सारी सच्चाई है इसमें। लेकिन उसको भुलाने के लिए एक अलग अलग मार्ग होते हैं, दूसरी दुनिया से जुड़ने के लिए अलग मार्ग होते हैं। तो वो है तंत्र विद्या, और उनकी सहायता से, ये तंत्र की सहायता से उनसे अपना काम निकाला जा सकता है। तो बहुत सारे अलग अलग पद्धति की जो तंत्र होते हैं वो सीखता गया। कामाख्या शक्तिपीठ में माँ भगवती के चरणों में भी कुछ साधनाएँ हुई, माँ का आशीर्वाद, वहाँ पे भी बहुत सारे चमत्कार हुए। कुछ बातें नहीं बोल सकता है। और जो गुरु जी थे अघोरीनाथ, जो शंकर जी अघोरी है गुरु जी, उन्होंने भी बहुत सारी रहस्यमय बातें बताई भी, सिखाई भी, बहुत सारे तंत्र सिखाए भी। और एक जो गुरु जी थे, उन्होंने जो गुप्त विद्याएँ थी, यानी कि नाथ संप्रदाय की लाखों और करोड़ों मंत्रों की उत्पत्ति लोक कल्याण, कलयुग के लोक कल्याण हेतु
नाथ जी ने की थी, यानी गुरु मच्छिंद्र नाथ जी, दत्तात्रेय जी के आशीर्वाद से, शिव जी के आशीर्वाद से, गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने, गुरु गोरक्षनाथ जी ने, गुरु जालेंद्र नाथ जी ने, कानिप नाथ जी ने, रेवण नाथ जी ने, चरपटी नाथ जी ने, नवनाथ जी ने, नवनाथ 84 सिद्ध नाथों ने लोक कल्याण हेतु करोड़ों मंत्रों की उत्पत्ति की थी। और उस विद्याओं का उपयोग, यानी उन्होंने तो, आपने शायद उनके बारे में ज़्यादा जानकारी किसी को हो या ना हो, लेकिन उन्होंने देवताओं को भी जीता था। माँ भगवती मच्छिंद्रनाथ जी के जिहा पे विराजमान थी। जब वो बोलेंगे, जो बोलेंगे वो सच हो जाता था। बहुत सारे युद्धों में देवताओं के साथ युद्ध भी हुए और उनमें उन्होंने विजय भी मिली है। और ऐसी स्थिति में उनकी जो वाचा थी वो सिद्ध थी, जैसे कि जो भी बोलेंगे वो सच होने वाला है। तो कलयुग के कल्याण के लिए उन्होंने शाबर मंत्र की रचना की थी अलग अलग पद्धति से। और उन पहले जो भूपति है, भैरव जी है, वीरभद्र जी है, शिव जी है, ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है, उनके पास से वरदान लेकर ये विद्याओं की प्राप्ति की थी कि ये कलयुग के कल्याण के लिए है। लेकिन इन विद्याओं का उपयोग किसी गलत काम के लिए ना हो, इसके वजह से उन्होंने कुछ ऐसे मंत्र विद्याओं की उत्पत्ति की थी कि जो मंत्र सिर्फ गुरु परंपरा से ही मिले। और उस विद्याओं के सहायता से कितना भी बड़ा शक्तिशाली अगर साधक हो तो उसकी विद्या बांध सके, या उस विद्या के कातरन हो सके, या उस व्यक्ति को पूरी तरह से उसकी विद्या स्तंभित कर सके। ऐसे भी कुछ विद्याओं की उत्पत्ति हुई थी, वो भी विद्या गुरुजी ने सिखाई। तो और जैसे कि कोई जो साधक क्या बोलता है, 52 वीर है, हाँ बराबर, वो सुना है, 56 भैरव है, 64 जोगिनी है। अभी कुछ तो मंत्र ऐसे है जो उसमें ओम नमो नवनाथाय, प्रसन्न हो, वारा विग्रह वारा वासु, देवी देवता को नमस्कार करो, धरती माता पत्थर काटे, चंटेश्वरी महाराज नमस्कार करो, सत्यपतिनी जोगिनी, 900 जोगिनी, 9 लाख वीर, 900 जोगिनी और 9 लाख वीर। यानी ये जो पूरे ब्रह्मांड की जो जितनी योगिनी है और वीर है, उनको आह्वान किया जाता है। उसके बाद वो कार्य बोला जाता है। उसमें बहुत सारे विधान भी होता है, सिद्धि के लिए भी बहुत बड़ा विधान होता है। ये जो विद्या है ऐसी विद्या ही सिखाई, और उसी विद्या से माँ भगवती की कृपा से लोगों के कल्याण के लिए उसका उपयोग करता हूँ और आगे चल के भी करता रहूँगा। और जो मंदिर है, जो श्री महाकाली तांत्रिक शक्तिपीठ है, साक्षात माँ भगवती कामाख्या निवासिनी दश महाविद्याओं का स्थान लोगों के कल्याण के लिए बनाया हुआ है। और आगे चल के, अभी तक तो बहुत सारे लोगों का कल्याण भी हुआ, आगे चल के भी होगा। हम रहे या ना रहे, वो होता रहेगा। और धर्म की रक्षा के लिए वो एक ढाल समान कार्य करेगा। जैसे कि कुछ बातें वहाँ पे बनाए हुए हैं और भी आगे चल के बनेगी। जैसे कि हम रहे ना रहे, हमारे जो आने वाली पीढ़ियाँ है या फिर किसी के भी परिवार के 100 साल के बाद भी कोई बच्ची रहेगी, उसके ऊपर वशीकरण हुआ होगा या फिर कोई दुष्ट शक्ति हावी हुई होगी, तो वहाँ पे जाकर सिर्फ दर्शन मात्र से उस व्यक्ति को, स्त्री को या पुरुष को उन बाधाओं से मुक्ति मिले, इस आशा से यह उस मंदिर के निर्माण किया है। और जैसे कि आगे का आपका एक सवाल था, सवाल पूछने के बाद, ये शाप होती है या वरदान? शाप होते हैं या वरदान, बराबर। जब कोई साधक माँ भगवती की साधना कर रहा है, या फिर कोई माँ भगवती की साधना कर रहा है, या फिर दत्तात्रेय जी की साधना कर रहा है, शिव जी की साधना कर रहा है, तांत्रिक साधना, जब उसको सिद्धि प्राप्त होती है तो उसके पास कुछ चमत्कारिक सिद्धियाँ आ जाती है। इंसान को कुछ नहीं दिख सकता, लेकिन जब सिद्धि प्राप्त होती है तो भगवती का आशीर्वाद या उनके गुण साधक में उतर जाते हैं, तो उसको जो अद्भुत जो शक्तियाँ होती है उसकी प्राप्ति हो जाती है। आगे वाला इंसान है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, आगे चल कर क्या होने वाला है, या फिर जो वो बोलता है वो सच हो जाता है, वो या फिर हर प्रश्न का उत्तर भी मिल जाता है, या फिर जो प्रॉब्लम है उसको कैसे बाहर निकालने का, उस टाइम पे कौन सी विद्याओं का उपयोग करने का, ये सब जानकारी वो करती है और साधक की रक्षा करती है, बराबर ना। लोगों के कल्याण हेतु इसका उपयोग करते टाइम ये वरदान है,
ये वरदान है। और जब वो शाप कब लगना लगता है, जब अपने लोग हो गए, जो मैं जिनको मानता हूँ या फिर जो साधक जिनको मान रहा है, और वो लोग उस साधक के साथ कुछ कांड करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनके दिमाग में कुछ चक्रव्यूह चल रहा है साधक के लिए। उसके माँ भी हो सकती है, पिताजी भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, बीवी भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, कोई भी। अगर वो चक्रव्यूह कर रहे हो और वो साधक को समझ में आ रहा है, तो उसको यह विद्या शास्त्र समान लगने लगती है। जैसे कि कोई, अभी मेरे साथ भी हुआ है, जिनको कोई जो ऐसे लोग हैं जिनके लिए बहुत सारा कुछ किया, लेकिन वो किया भी, सिखाया भी, जो डूबे थे उनको बाहर निकाला भी, और आगे चल के उनके दिमाग में क्या चल रहा है और क्या कर रहे हैं वो समझ में आने के बाद दुख तो होता ही है, तभी वो शाप लगना शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात, जब ये साधना है कोई भी साधक कर रहा है, तो गुरु परंपरा से आई हुई साधना या फिर गुरु माध्यम से मिली हुई साधना ही करना उचित है। क्योंकि यूट्यूब पे, फेसबुक पे या फिर किसी किताब से डायरेक्ट उसके साधना करना साधक के लिए या फिर साधक के परिवार के लिए घातक हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि साधक किताबों से कर रहा है तो उसको ज्ञान नहीं है कि इससे पहले करना क्या है। साधना तो दी है, लेकिन इससे पहले करना क्या है, इससे पहले क्या करना पड़ता है, उसमें क्या दिग्बंधन होता है, शरीर किलन होता है क्या, उसके लिए नैवेद्य कौन सा लगता है, या फिर साधना से बैठने से पहले क्या करना होता है, साधना के बाद उठने से पहले क्या करना होता है, ये सब जानकारी होनी जरूरी होती है। अगर साधक, और पहली बात तो कोई उग्र साधना कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूट्यूब में फेमस होने के लिए उग्र साधना करते हैं, या फिर अभी नया फैशन निकला ऑनलाइन दीक्षा लो। हाँ, अगर साधक साधना में फंस भी गया, अगर वो मर रहा है, तो ऑनलाइन से क्या गुरुजी आने वाले हैं क्या यहाँ पे? नहीं आने वाले हैं। एक तो गुरुजी वहाँ तक आने चाहिए, या फिर साधक जब भी लगे वहाँ तक पहुँचना चाहिए, ये भी जरूरी होती है। या फिर उनका कोई बड़ा शिष्य जो उसे उस बाधा से निकाल सके, वो तो भी कम से कम वहाँ पे पहुँचना चाहिए। स्थिति होगी, और दीक्षा वगैरह लेने का या फिर तंत्र क्षेत्र में उतरना है, तो पूरी जानकारी होने वाले जो साधक होते हैं उनसे ही सीखा हुआ बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एक अफ्रीका का बच्चा था, वो इंडियन ही था, वो अफ्रीका में गया था। तो वहाँ पे उसको भी उत्सुकता हुई कि अपने भारत में इतनी दिव्य शक्तियाँ है, तो किसी गुरुजी की सहायता से एक बड़ी शक्ति की प्राप्ति करेंगे और यहाँ पे बवाल मचा देंगे। तो और वो प्रोफेशनल, अभी कुछ तो बड़ी पोजीशन पे था, बहुत सारा पैसा कमा रहा था, तो उसको वो इच्छा प्राप्त हुई और उसने एक गूगल पे चेक किया। एक महाराज जी का फ़ोन नंबर आया, तो महाराज जी को फ़ोन किया, गुरुजी मुझे ये साधना सीखनी है। वो बोला तुझे ऑनलाइन ये लेना है, दे दूंगा मैं ऑनलाइन दीक्षा। तो गुरुजी ने ऑनलाइन दीक्षा दे दी और बच्चों को दे दिया महाकाली माता का प्रत्यक्षीकरण का मंत्र। तू सिर्फ ये मंत्र जाप कर, और डेली तुझे 1000 मंत्र जाप करना है, और 41 दिन के बाद तुझे बहुत बड़ी शक्ति मिल जाएगी। उसके बाद वो साधना से पहले आसन कौन सा यूज़ करना है, मुद्रा कौन सी यूज़ करनी है, वहाँ पे यंत्र बनाना है नहीं बनाना है, वहाँ पे भोग क्या रखना है, बीच में से उठना है या नहीं उठना है, अभी उसको बंदे को कुछ मालूम ही नहीं। तो उसने अपना ले लिया एक्साइटमेंट में और शुरू कर दिया। जो वहाँ पे रह रहा था तभी 11 दिन तक तो कुछ नहीं हुआ। तो अभी उसको नियम ही नहीं मालूम, वो मंत्र जाप करता रहेगा, बीच में से उठता रहेगा, बाथरूम पे जाके आते वापस बैठता रहेगा, या फिर खाना खा के बैठता रहेगा, नॉनवेज खा के बैठता रहेगा, दारू पीकर भी बैठता रहेगा, चालू रहा। 21वें दिन देवी तो नहीं आई, लेकिन सामने एक प्रेत आकर बैठना शुरू हो गया। जैसे उसका मंत्र चालू होता था, वो प्रेत साइड में आकर बैठ जाता था। और जब 41वां दिन हुआ तो वो प्रेत पूरी तरह से उसके ऊपर हावी हुआ। हावी होने के बाद वो घर से वो प्रेत उसको घर से बाहर भी नहीं निकलने देता था। जब बाहर भी निकल के गया तो वो पागल जैसा बर्ताव करना चालू हो गया था। तो पूरी उसकी जो जितने उसने नाम कमाया था या फिर जितना उसने वहाँ पे अपना एक स्टेटस बनाया था, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तो जब उसने मेरे से बात की तो मैंने कुछ मंत्रों से, क्योंकि क्या होता है ये बड़ी जो शक्ति है,
किसी को अगर भूत लगता है तो आप मंत्रों की सहायता से उसको हटा सकते हैं। प्रकृति का नियम हर किसी के लिए समान है, बराबर। माँ भगवती इंसानों के लिए भी माँ ही है, जो दानव माँ को मानते हैं उनके लिए भी माँ ही है। भूत प्रेत पिशाच भी जो माँ को मानते हैं वो भी माँ उनकी भी माँ ही है। यानी नियम सबके लिए सेम लागू है। अगर किसी के ऊपर भूत या प्रेत हावी हो गया तो मंत्रों की सहायता से माँ के मंत्रों से उसे निकाला जा सकता है। लेकिन आपने उस शक्ति को आह्वान किया है और उसके बाद आपसे गलती होकर वो अगर आपके ऊपर हावी हो गए तो उससे पूरी शांत करने के लिए आगे वाला व्यक्ति ही सामने चाहिए, तभी उसका विधान हो सकता है। वो तो है ही। तब वो बात करते करते वो शक्ति उसमें अट्रैक्ट हो गए, यानी हावी हो गए। तू आएगा मुझे बचाने, इधर आएगा, अफ्रीका में आएगा तो मेरे को बचाने के लिए डायरेक्ट इस तरह से बातें हो गई। मैं तेरे को वापस फ़ोन भी करने को नहीं दूंगा इसको, ऐसा। और काट दिया फ़ोन, काट दिया उसने फ़ोन। इधर तक जाता है। यानी जब इंसान साधना करता है तो उसको पूरी तरह से जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। पहले हो गई बात। दूसरी बात, जब कोई साधना या सिद्धि प्राप्त करने के लिए माँ भगवती की या फिर कोई भी देवताओं की साधना करते हैं जैसे कि, तब अपने उनके ऊपर श्रद्धा कितनी है वैसे आपने हमें वो सिद्धि देते हैं। दूसरी बात, कोई जो साधना होती है जैसे कि कर्ण पिशाचिनी हो गई या फिर भूत भविष्य वर्तमान या किसी की जानकारी जानने की जो शक्ति होती है, तो कोई इंसान कर्ण पिशाचिनी भी सिद्ध कर लेता है, लेकिन सिद्ध होते टाइम उसे अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लोगों का भूत भविष्य बताने में उसे अच्छा लगता है, लेकिन जो व्यक्ति उसके सामने आएगा, जो भी व्यक्ति उसके सामने आएगा वो उसका भूत भविष्य वर्तमान बता देते हैं। लेकिन उसे मिलने के लिए आने वाले व्यक्ति महीने में एक बार आ सकता है या फिर एक ही बार आ सकता है, लेकिन उसके जो परिवार होता है, उसकी बीवी सामने होती है, बीवी होती है, बच्ची होती है, माँ होती है या बहन होती है, वो तो उस साधक के सामने हमेशा आते रहेंगे। तब जब वो ऐसे करने पिशाचिनी या फिर ऐसे उग्र शक्तियाँ होती है जो भूत भविष्य वर्तमान जानने की कोशिश करता है साधक, और एक्साइटमेंट में बिना जानकारी के अगर ऐसे सिद्धि प्राप्त कर लेता है, तो समझ लो कि साधक ने वो सिद्धि प्राप्त कर ली है और उसके सामने उसकी बीवी आई तो उसके बीवी के बारे में भी पूरी जानकारी दे देगा। जैसे कि युवा अवस्था में, इससे शादी से पहले उसने क्या क्या किया था, किधर किया था, क्या हुआ था, इसने दिल से किया था कि उसने क्या ज़बरदस्ती से किया था, या फिर अभी भी कुछ चालू है क्या। और मनुष्य के हाथ से एक ना एक तो गलती हुई ही रहती है और वही वीक पॉइंट पकड़ता है इंसान। और बीवी 4 बार सामने आती रहेगी, वो शक्ति बोलती रहेगी, बच्ची सामने आती रहेगी, वो बोलती रहेगी, माँ सामने आती रहेगी, बोलती रहेगी, प्रूफ के साथ बोलेगी। प्रूफ के साथ? हाँ, प्रूफ के साथ। इस टाइम पे, इस तारीख को, इस जगह पे ये व्यक्ति थी, इस टाइम पे ऐसा उसने किया, ऐसा उसने किया, पूरा पोजीशन बताएगी। आधा घंटे में हर जो आधा घंटे भी रुके रहेंगे तो आधा घंटे में कैसे कैसे वो इधर तक बता सकती है। तो लेकिन साधक का तभी क्या होता है कि मैं इतना कर रहा हूँ, मेरे बीवी के लिए कर रहा हूँ, मेरे बच्चों के लिए कर रहा हूँ, मेरे घर परिवार, और ये मुझे अंधेरे में रखकर मुझसे धोखा कर रहे हैं। तो इस जो सदमे से ज़्यादा, और साधक उसको बोलता रहता है उस शक्ति को, तू मत बता मुझे, मत बता, लेकिन फिर भी वो बताते रहते। तब उस सदमे से इंसान पागल हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा कर्ण पिशाचिनी साधना सिद्ध किए हुए साधक जो पारिवारिक है, 90% साधक पागल हो चुके हैं, यानी सिद्धि शाप भी है। अच्छा, दोनों है। वरदान के बारे में तो मैंने पहले आपको बताया कि लोगों के कल्याण के लिए किया तो वरदान है। अगर इस तरह से कुछ होता है तो कभी कभी शाप भी लगना चालू होता है। अभी कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैंने जिनके लिए इतना किया और जो मेरे नाश होने के लिए या फिर मुझे बर्बाद करने के लिए या मुझे ख़त्म करने के लिए या फिर मेरा बुरा हो इसलिए कर रहे, तो तभी मुझे भी बुरा लगता है। कोई मेरे नज़दीकी भी है जिनको अच्छा किया,
कोई कोई व्यक्ति घर के भी हो सकते हैं, या फिर कोई कोई व्यक्ति तो शिष्य परिवार से भी है, जिनका अच्छा किया वो कर रहे, तो तभी इंसान को बुरा लगता है। और ये जो सिद्धियाँ होती है, साधक सिद्ध करने से पहले जानकार की सलाह बहुत ज़रूरी है। अगर आपको उसमें पूरी जानकारी है तो ही उतरे, नहीं तो नहीं उतरे तो सबसे बड़ी बात है। अगर साधना करने चाहते होते तो जो सौम्य मंत्र होते वो गुरु मार्गदर्शन से उसके लेकर अपना करियर कर सकते हैं। जो चमत्कारिक साधना है उसमें साधक ने नहीं पढ़ना होता है,